वीडियो में हम सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग दो गुड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है आपके पास, ये रही प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 एक बार पहले आप अपने आप से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक सॉफ्ट बबल है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। एक सॉफ्ट बबल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और सरफेस टेंशन इसका टी है। इज गिवन अ पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट सो दैट द न्यू रेडियस कैपिटल आर। तो अगर हम इसमें कुछ पोटेंशियल भी देंगे, पोटेंशियल भी देने का मतलब इसमें कुछ चार्ज देंगे जिसकी वजह से भी पोटेंशियल आ गया, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कैपिटल आर ऑफ द बबल इज रिलेटेड टू इनिशियल रेडियस बाय द इक्वेशन। तो इसके बीच में आपको एक रिलेशन शो करना है। पी नॉट क्या है आपका, पी नॉट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर और सरफेस टेंशन एप्सिलॉन नॉट के आपका स्टैंडर्ड कांस्टेंट है। इसके बीच में आपको एक रिलेशन ड्राइव करना है। ओके, तो देखते हैं। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद है तब तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो पहले मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड सॉफ्ट बबल। तो लिक्विड ड्रॉप में क्या होती है कि आपके पास केवल एक सरफेस एरिया होता है, तो इसमें जो प्रेशर डिफरेंस आता है एक सरफेस की वजह से कितना आता है, 2T/R। T is the surface tension और R is the radius of the drop। बट अगर बबल होता है तो बबल में क्या होता है, बबल में दो सरफेस हो जाती हैं। अगर बबल में दो सरफेस हो जाती है तो एक सरफेस की वजह से 2T/R आता है, तो दो सरफेस की वजह से कितना एक्सेस प्रेशर आएगा, 4T/R। एक्सेस प्रेशर का मतलब है कि यहाँ पे जो अंदर वाले पॉइंट में है वो 4T/R प्रेशर ज्यादा होता है बाहर वाले पॉइंट की कंपेयर में। ओके, तो ये तो आपका ड्रॉप हो गया, ये आपका बबल हो गया। क्वेश्चन हमारा किसका है, क्वेश्चन हमारा बबल का है। तो बबल में भी चार्ज दे दिया। अगर बबल में चार्ज दे दिया तो वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर 100 बबल में हमने प्लस चार्ज दे दिया तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम फाइनली देखते हैं। तो अगर एक आपके पास चार्ज बबल है और उसमें आपने क्या किया है, उसमें आपने चार्ज भी दे दिया है, तो इसमें जो एक्सेस प्रेशर आएगा एक तो 40/R आएगा बिकॉज ऑफ द बबल, एंड सेकंड वन इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर which will be equal to minus sigma square by 2 epsilon naught। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। एक सॉफ्ट बबल है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और सरफेस टेंशन कितना है, टी है। इसको बी पोटेंशियल दे दिया, तो अगर इस पे आप बी पोटेंशियल दोगे तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस इसका चेंज हो जाएगा। ओके, रेडियस इसका कितना हो गया, कैपिटल आर। तो इन्हीं में हमको रिलेशन बताना है। तो जब भी हम इसको चार्ज देंगे तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जानते हो क्या होता है, पीवी इक्वल टू आपका कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका इनिशियल प्रेशर कितना हो गया, इनिशियल प्रेशर हो गया, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट होगा, तो इसके अंदर जो प्रेशर हो गया वो हो गया आपका पी नॉट प्लस 40/R। ये हो गया आपका इनिशियल प्रेशर। उसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 4/3/R क्यूब। ओके, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको चार्ज दे दिया गया है। मान के चलो यहाँ पे कितना चार्ज दे दिया है, यहाँ पे कुछ भी क्यू चार्ज दे दिया है, तो पोटेंशियल क्या होगा आपका, पोटेंशियल होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा 4πr² बाई आर। तो यहाँ पे एक आर से आर कैंसिल हो गया जिसकी वजह से, और के को हम क्या लिख सकते हैं, के की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 1/4π/एप्सिलॉन नॉट। तो आपका ये 4π से 4π कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। तो आपका जो पोटेंशियल आया वो कितना आया, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट आया। तो यहाँ से आप सिग्मा क्या लिख सकते हो, सिग्मा आप लिख सकते हो v एप्सिलॉन नॉट बाई आर। ये सिग्मा आ गया आपके किसके टर्म में, v के टर्म में आ गया। तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम हमने लिख लिया। फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस 40 बाई, अब रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से भी एक नया टर्म आएगा, माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
और जो आपका फाइनल वॉल्यूम है वो क्या है आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन से हमको कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी, ये वाली। चलो इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 पाई से आपका 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है देखते हैं, पी नॉट आर क्यू प्लस 4t आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपका पी नॉट कैपिटल आर क्यू प्लस 40 बाई कैपिटल आर और आर क्यू, तो ये हो जाएगा आपका कितना 40 आर स्क्वायर माइनस सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, सिग्मा की वैल्यू वी एप्सिलॉन नॉट आर रख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, आर क्यूब से इसमें मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, इस टर्म को हम यहाँ ले जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 बराबर पी नॉट कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू प्लस, यहाँ से क्या कॉमन ले लें, यहाँ से 40 कॉमन ले लें। अगर यहाँ से 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चला गया, आर स्क्वायर से आपका आर क्यूब चला गया, तो यहाँ पे आर बचा सिंपली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यही हमको प्रूव करना था। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप अपने आप से ट्राई करो। पहले इसको अपने आप से ट्राई करो, उसके बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन देखना। ओके, तो आई थिंक आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। चलो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं। If the radius and surface tension of a spherical bubble are r and t, एक बबल है जिसका रेडियस r है और सरफेस टेंशन t है, then so that charge required to bubble is its radius would be, कितना चार्ज है कि इसकी रेडियस डबल हो जाए, मतलब कि इसमें हमने कुछ q चार्ज दे दिया तो q चार्ज देने से इसकी रेडियस कितनी हो गई 2r हो गया। और टेम्परेचर, वो टेम्परेचर नहीं सॉरी सरफेस टेंशन आपका क्या है t है। तो आपको यही बताना है कि क्यू चार्ज कितना दे दें। तो फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो इनिशियल प्रेशर आपका क्या है, P नॉट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये हो जाएगा आपका P नॉट प्लस 40 बाई कैपिटल आर, और जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू P2। P2 में क्या है कि यहाँ पे आपने चार्ज दे दिया है, तो अब यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो कितना आएगा P नॉट प्लस 40 बाई, और यहाँ की रेडियस कितनी होगी 2r, तो यहाँ पे क्या आएगा 2r, और यहाँ पे एक टर्म और आएगा माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया 4/3 पाई, रेडियस कितनी हो गई 2r, तो यहाँ पे क्या आएगा 8r क्यूब। अब सिग्मा को हम किसके टर्म में लिख सकते हैं, क्यू के टर्म में लिख सकते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है आपका क्यू बाई एरिया, एरिया कितना हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर। तो यहाँ से आपका सिग्मा के टर्म में अगर आप इसको राइट करोगे तो सिग्मा की वैल्यू आप इसमें पुट कर देना, और यहाँ से 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू आपका कैंसिल आउट हो गया। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या निकल आएगा आपका क्यू निकल आएगा। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या आता है पी नॉट प्लस 40/r, ओके बराबर, इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो ये कितना हो गया आपका 8 पी नॉट प्लस, और ये 2 से 4 गया 2, 2 और 8 16, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 16t/r माइनस सिग्मा स्क्वायर की जगह पे हमको क्या पुट करना है, सिग्मा स्क्वायर की जगह हमको पुट करना है क्यू स्क्वायर बाई, यहाँ पे कितना हो गया 16, तो 16 का स्क्वायर दैट इज 16 मल्टीप्लाई 16, और यहाँ पे क्या हो गया आपका पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ओके। और यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से इसको डिवाइड कर दो 2 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 0 बराबर
8 पी नॉट एक कितना हो गया आपका 7 पी नॉट हो गया, और 16 टी बाई आर और 4 टी बाई आर एक कितना हो गया आपका 12 टी बाई आर हो गया। अगर एक 12 टी बाई आर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस का 8 क्यू स्क्वायर, नहीं सॉरी 8 आपका ऑलरेडी कट हो गया था, 8 आपका ऑलरेडी कट हो गया था, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 और 16 32, और ये हो गया आपका 64। तो 64 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो वो यहाँ से हमारा जो क्यू बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, क्यू बराबर आपका आ जाएगा 7 पी नॉट प्लस 12 टी बाई आर, 12 टी बाई आर, और इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ देखो हमको क्यू स्क्वायर निकालना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 64 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4। तो ये आपका क्या आ गया क्यू स्क्वायर आ गया। तो क्यू बराबर आपका क्या आ जाएगा, क्यू बराबर यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 64 का 8 पाई, और आर स्क्वायर का आपका ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का आपका एक आर बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचा आपका 7 पी नॉट आर प्लस 12 टी की पावर 1/2, जो हमको क्वेश्चन में क्या करना था, ड्राइव करना था। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।